मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को 9 क्लास का सेट 3 मॉडल पेपर बताने जा रहा हूं। ठीक है, मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 9 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है सेट 3 का, आपका तीनों सेट एक ही जैसा दिया हुआ है। आप सेट पे कृपया सिर्फ तीनों सेट पढ़ के चल जाइएगा तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है सेट 3 का पहला नंबर क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है रूट 5 क्या है। तो हम क्या बताए थे, रूट से बाहर जो भी नहीं निकलता, रूट से 5 का बाहर निकालेंगे तो पॉइंट में समथिंग आएंगे आंसर। ठीक है, जो पॉइंट में आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, रूट से बाहर जो नहीं निकलता उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो रूट 5 का कभी बाहर नहीं निकाल सकते तोड़ के, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं, देखिए सारा सेट एक ही जैसा, वहाँ एग्जाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन सेट रहेगा, सिर्फ यहाँ पे डिजिट अलग रह सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं, निम्न में से कौन 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या आते हैं। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा, पिछले सेट में भी बता दिए थे, 1 और 2 बोल रहे हैं, 1 और 2। तो इस टाइप में जब भी क्वेश्चन रहेगा 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1.5 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग 1.5 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 1.5 नीचे पॉइंट काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 50 काटेंगे तो कितना बार में काटेंगे, 3 बार में। 50 कितना बार में, 2 बार में, यानी कि इसको आप लोग 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका 3/2। यहाँ पे देखिए ऑप्शन गलत दिए हैं, 1/3 के बीच में जो आएगा ऑप्शन होना चाहिए 3/2, तो 3/2 कहीं पे नहीं है। इसका ऑप्शन लिखा है 5/4, ये गलत है। ठीक है, 5/4 क्या है, गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था 3/2, यहीं पे गलत दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि हड़बड़ में ये समुद्रन छपा है तो थोड़ा सा आंसर कहीं कहीं पे रोंगे, तो वो वाला आप लोग क्या कीजिएगा, सुधार कर बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपली क्या है, डिवाइड देना है रूट वाला। तो वहाँ पे भी एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रूट वाला डिवाइड मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, और नीचे में क्या दिया, रूट 5। तो सिंपली इसको भागा दे देना, करना कुछ नहीं, 5 को 5 से काट देना है, 3 को 2 से काट देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीसरा का 2 वाला ऑप्शन आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, एक रेशनलाइज करने के लिए वहां पे मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, 1/√7 का रेशनलाइज करना। तो 1/√7 का रेशनलाइज कैसे करेंगे, नीचे भी √7 देंगे और ऊपर भी √7 देंगे। इसको जब गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, √7, और इसको जब गुना करिएगा तो क्या होगा, √7 पे होल स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर और रूट को काट देंगे, आपका सिंपली क्या आ जाएगा, √7/7, √7/7 आपका आ जाएगा √7/7, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएंगे। अब बोल रहा क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा कौन बहुपद है। तो यहाँ बहुपद छाटने के लिए बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 5 में, तो हम लोग क्या देखना है, बहुपद में रूट नहीं देखना और बटा नहीं देखना। तो देखिए इसमें ये देखिए रूट वाला ये कभी बहुपद नहीं होंगे, पिछले क्लास में बता दिए थे। और ये बट्टा में है, बट्टा वाला भी कभी नहीं होते, ये वाला तो होंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 5वां का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 का, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं 2x + 5 का शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो यहाँ 2x बराबर क्या हो जाएगा, -5, और x बराबर क्या हो जाएगा, -5/2, यानी कि इसका शून्य क्या हो जाएगा, -5/2, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा 6 का 3 वाला आंसर सही हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में जो यहाँ पे दिया हुआ है, आपका गुणनखंड दिया हुआ है, 8 का दिया हुआ है 3x² - x - 4। इसका गुणनखंड अगर आपको लोग निकालिएगा, सबसे पहले देखिए आगे और पीछे हमेशा आपस में गुना रहता है। ये टोटल कितना है, 3 चौके 12। तो गुना करने पर 12 आना चाहिए, गुना करने पर 12 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर -1 होना चाहिए। तो कौन सा पढ़ा 12 आता है, तो 4 तिया 12 आया, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 भी आ जा रहा है। तो हम लोग यही वाला लेंगे, 4 और 3 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले देख के इतना दूर तक आगे से और पीछे से करके उतार देते हैं। तो बड़ा वाला आगे लिखते हैं और छोटा वाला पीछे लिखेंगे, ये लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन लीजिए, 3 तो कॉमन होगा नहीं, सिर्फ ओनली क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा। यहाँ क्या बचेगा, 3x - 4। ठीक है, प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 कॉमन होगा, अंदर में क्या बचेगा, 3x - 4। देखिए एक तो बाहर वाला लिख देंगे, एक तो अंदर वाला ब्रैकेट वाला लिख देंगे, 3x - 4, एक तो बाहर वाला लिख दीजिए x + 1। यही आपका गुणनखंड हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8वां का इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया, x + 1 3x - 4। आगे पीछे लिखे हैं गुणक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में करना क्या है, अगर आप दोनों सेट बना लिए हैं तो कोई भी सेट आप बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे देखिए क्या है, -3 और -5 बोल रहा है किस चतुर्थांश में आएंगे। तो आप लोगों को बता दिए, तो पहला वाला चतुर्थांश होता है प्लस प्लस। ठीक है, इसका अपोजिट में होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस, ये होता है माइनस प्लस। ये होता है पहला, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा, ये होता है चौथा। तो माइनस माइनस किस में आता है, माइनस माइनस तीसरा में आता है। तो इसका आंसर क्या लिख लीजिएगा, 3 आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया -2 और 4। ठीक है, आगे वाला को हम लोग बोलते हैं भुज। ठीक है, और पीछे वाला को बोलते हैं कोटि। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि भुज क्या आता है, यहाँ पे भुज आपका -2 हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएंगे 2। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे हैं समीकरण 3x बराबर इतना है, और ये दिया तो इसमें तुलना करना है ABCD के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सबसे पहले लिख दीजिए, x बराबर कितना है, 3y है। ठीक है,
तो इसको पहले आप लोग सीधा कर लीजिएगा, x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को लिखना है ax, यहाँ से देख के लिख दीजिएगा, प्लस by और प्लस c बराबर 0। देखिए a का मान यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो a की जगह पर 1 लिख सकते हैं। b की जगह पर क्या है -3 है, तो b की जगह पर -3 लिख सकते हैं। और c नहीं दिया हुआ तो c की जगह पर हम लोग 0 लिख सकते हैं, यानी कि 1 -3 और 0। तो 1 -3 और 0 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 -3 और 0 यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 1 आपका सही हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी वही चीज़ दिया है पर ये सही नहीं है, ये कहीं पे आप एक मिस्टेक कर दीजिए, -1 लगा दीजिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 में है, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में बोला समीकरण ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट करके आपको देखना है कि क्या बैठाने से आपका ये 6 आ जाए। कितना है 6, x का मान और y का मान नीचे में दिया हुआ है, यहाँ पे पुट करके देखिए 6 किससे आ रहा है। अगर यहाँ 0 बैठाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 तो 0 0, 0 कभी 6 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ 0 बैठाते हैं यहाँ 4 हो जाता है, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ 2 बैठाते हैं, यहाँ भी 2 बैठाते हैं तो आपका आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। तो x की जगह पर क्या बैठाएंगे 2 बैठाइए, प्लस और y की जगह पर भी क्या बैठाइए 2 बैठाइए। देखिए 2 और इधर 2 दूना 4 और 4 2 क्या होता है 6, यानी कि देखिए 6 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में सिंपली क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ करना क्या है, ये आपको दिया हुआ है, आगे वाला को हम लोग x बोलते हैं, पीछे वाला को y बोलते हैं, यानी कि x बराबर 4 है, y बराबर कितना है 7 है। आपको ये वाला दिया हुआ है यहाँ पे इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन पे क्या करना है, मान बैठा के आपका k का मान ला देना है। 2x की जगह क्या बैठाएंगे 4 माइनस y की जगह क्या बैठाएंगे 7 बराबर k। यहाँ देखिए 8 - 7 बराबर k, यहाँ 8 में से 7 जाए क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ k बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएंगे। अब बोल रहा क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है 2 भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर सकती है। तो दो रेखा अगर लीजिएगा अधिक से अधिक कितना कर सकता है, एक ही को प्रतिच्छेद कर सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। प्रतिच्छेद मतलब काट कितना सकता है, तो एक ही जगह तो कट रहा है बीच में, इसका आंसर क्या मार देंगे 1। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है 35 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो आप लोगों को पहले वाला सेट में बताए थे, पूरक कोण जब भी बोलेगा तो 90 से घटाएंगे, और समपूरक बोलेगा तो 180 से घटाएंगे। इसको 90 से घटाएगा तो आपका आंसर कितना रहेगा 55 डिग्री। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए बोला यदि एक कोण की माप अपने पूरे का 10 डिग्री से कम हो तो माप क्या होगी। तो देखिए इसको निकालना कैसे है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 का सबसे पहले यहाँ लिखिए एक कोण। ठीक है, यहाँ क्या लिखिए एक कोण, इधर लिखिए पूरक। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक कोण की माप अपने पूरक कोण से 10 कम हो तो पूरक कितना होता है। मान लीजिए पूरक कोण x है तो इससे 10 कम कितना हो जाएगा, इससे 10 कम कर देंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं दोनों कोण मिला के पूरक कितना होता है, दोनों कोण मिला के 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। तो ये और ये दोनों मिला के कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि पूरक कोण हमेशा एक दूसरे को मिला के कितना होता है 90 डिग्री। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 2x - 10 बराबर 90। ठीक है, 2x बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा +10। ठीक है, उधर का क्या हो जाएगा +10, यहाँ 2x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 90 यानी कि 100। x बराबर कितना हो जाएगा 100/2, x बराबर कितना हो जाएगा 100/2, इधर इंटू उधर जाके भागा हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा x का मान आ गया 50, x का मान कितना आ गया 50। हमको देखिए पूरक कोण निकल गया 50। अगर पूछा है एक कोण, यहाँ क्या पूछा कोण की माप क्या होता है, एक कोण क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे 10 घटा देंगे। एक कोण निकालना है तो एक कोण का मान क्या है, यहाँ एक कोण पूछा है कि कोण क्या होगा, तो एक कोण आपका दिया हुआ x - 10, तो x का मान कितना आया था 50 और इसमें 10 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 40। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 16 का सही हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए बोल रहा है इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा रूट टाइप में, क्वेश्चन क्या है रूट ऐसे नहीं लिखते हैं, रूट टाइप में जब भी क्वेश्चन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसको एल बोलते हैं और इसको राइट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमेशा क्या करते हैं 180 से घटा देते हैं, किसको जोड़ के एल प्लस राइट को, यही आपको निकल जाता है बीच वाला निकलता है। क्या निकलता है बीच वाला, तो इसमें भी वही चीज़ हो रहा है, रूट बीच वाला निकालने बोल रहा है, एक्स का मान निकालने बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के क्या करेंगे, पहले ये दोनों को जोड़ेंगे, लेफ्ट और राइट को जोड़ देंगे। तो लेफ्ट राइट को जोड़िए 180 माइनस, ठीक है लेफ्ट कितना है 110 और प्लस 130। ठीक है, ये हो गया 180, ये दोनों जोड़िए 0, ठीक है 3 1 4 1 1 2, 180 में 240 घटा दीजिए, इसका आंसर माइनस में कभी नहीं आता है। तो इसमें देखिए उल्टा घट रहा है तो उल्टा घटा दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा इसका 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको बताए थे कौन सी समरूपता का कसौटी नहीं हो सकता है, तो पिछले क्लास में भी बताए थे कि देखिए 7 हो सकता है और आशा हो सकता है और ट्रिपल एस हो सकता है और एक तो और बताए थे RHS हो सकता है। तो इसमें से बोल रहा है कि एक त्रिभुज एक दूसरे तीनों भुजों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज का सर्वांगसम का नियम कौन सा है। तो इसमें क्या बोल रहा है, भुजा अगर तीनों बराबर है तो तीनों भुजा बराबर तो साइड 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 होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा SSS, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 18 का आपका सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या बोल रहा है, ABC में
त्रिभुज बना लीजिए इस टाइप से आप करके। क्या दिया हुआ ए बी सी में, तो ए बी सी में देखिए ए बी बराबर ए सी के, बोल रहा बी का मान 55 है, तो बी का मान 55 है, तो सी का मान भी बी का मान 55 है, 55 है, तो सी का मान भी 55 हुआ, क्योंकि इसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है। यहाँ पे ए का मान निकालने बोल रहा है, ए का मान, तो तीनों कोण मिला के कितना होता है 180 होता है, तो 55 55 कितना हो गया, 55 55 आपका हो गया 110, दोनों जोड़ने से 110 हो गया। इसको 180 से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 70 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 19 का 1 सही हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ था, आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज इस टाइप से बना लीजिएगा ए बी सी। यहाँ पे बोला है कि बी 90 डिग्री है, तो बी कितना है, ये बी है जो समकोण है, ए बी 9 सेंटीमीटर बोल रहा है, ए बी 9 सेंटीमीटर बोल रहा है, बी सी 40 सेंटीमीटर बोल रहा है ए सी के माप क्या हुआ, तो आपको पाइथागोरस बताएं ये फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है, ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि दोनों को छोटा का प्लस करके स्क्वायर कर देते हैं, तो ए सी का मान नहीं दिया हुआ ए सी का स्क्वायर लिखेंगे, ए बी का मान दिया हुआ 9 का स्क्वायर और इसका मान दिया हुआ 40 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए सी का स्क्वायर करेंगे, 9 का कितना होता है 9 9 81 और 40 का कितना होता है 4 4 16, 16 पे 00 1600 हो जाएगा, इसको ऐसे करके चढ़ा देंगे, ठीक है। ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1681, ठीक है, 1681 पे रूट 1681 यहाँ स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ा दिए, ठीक है, यहाँ स्क्वायर हट गया यहीं पे चढ़ा दिए रूट, तो ए सी बराबर 1681 कितना किसका होता है 41 का, 41 से गुना कीजिएगा तो आपका 1681 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आ जाएंगे सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज आप लोग बना लीजिएगा इसे करके ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में बोल रहा है ए बी ए सी के बराबर, यानी कि ये कौन आपस में बराबर होंगे, तो बी बराबर 45 है, ये 45, अगर सी पूछेगा तो भी 45 होगा, यानी सी पूछा है तो सी भी कितना हो जाएगा 45, यानी कि इसमें भी कितना आ जाएगा 45, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में आपका बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज का आयत प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, तो समांतर कोण का प्रत्येक कोण का मान, देखिए चतुर्भुज का प्रत्येक कोण का मान जब भी पूछेगा तो कितना डिग्री होता है, चतुर्भुज का कोई भी चीज़ हो सब 90 90 और 90 और 90 होता है, टोटल पूछेगा तो 360 आने तो कितना होता है प्रत्येक कोण 90 90 होता है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का मार दिएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है एक चतुर्भुज के 3 कोण 90 90 और 75 है, तो चौथा कोण कितना है, तो इस टाइप से आपका चतुर्भुज सबसे पहले आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसका नाम दे दीजिएगा ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे कितना कितना दिया, यहाँ पे दिया पहला 90, दूसरा भी 90, ठीक है, और तीसरा दिया वो 75, ठीक है। चौथा कोण निकालने बोल रहा था, हम लोग जानते हैं तीनों कोण मिला के कितना होता है 360 होता है, तो तीनों कोण आप सिंपली मिला दीजिए, तीनों कोण मिलाने से कितना होता है 360, इसको एक्स मान लीजिए नहीं पता है तो, तीनों चारों कोण मिलाने से क्या होता है, चारों कोण मिलाने से चतुर्भुज का चारों कोण मिलाकर कितना आता है 360 आता है, तो इस टोटल को जोड़ देंगे 90 90 180, ठीक है, 180 और 75 जोड़ देंगे कितना होगा 5 8 7 15 5, बाकी हाथ में 1 1 2 255 कितना गया 255 प्लस एक्स बराबर 360, तो एक्स बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा 360 माइनस 255, आप लोग 255 घटा दीजिएगा आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है, यहाँ 5 में से 5 गया 0, यहाँ 1, यानी कि 105 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 23 का 2 आपका सही हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है ए ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के भुजाओं का मध्य ई एफ जी एच के बराबर हो, जब भी ऐसा आंसर बोलेगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ चतुर्भुज निकालने बोलेगा, तो इसका एरिया ऑफ चतुर्भुज होता है ए बी सी डी, ठीक है, इसका आधा हो जाता है, ये वाला आप लोग रट के एकदम चल जाइएगा, क्या हो जाता है आधा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इजी है, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग को देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका इस टाइप में फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ए ई है बी ई है, यहाँ पे डी है एम है, यहाँ सी है, ठीक है, तो इसका मान 4 दे दिया है और डी सी का मान पूरा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। आपको बोलेगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, यहाँ क्या बोला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्या होता है आधार गुना ऊंचाई होता है, क्या होता है आधार गुना ऊंचाई, तो आपको देखिए आधार पूरा 10 है तो आधार की जगह पर 10 लिखेंगे और ऊंचाई की जगह पर कितना लिखेंगे, ऊंचाई की जगह पर 4 लिखेंगे, इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए ये भी बहुत ईजी ही है, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 में करना कुछ नहीं है, जब भी इस टाइप का आपका दिया हुआ रहेगा ब्रीथ, इस टाइप का जब भी ब्रीथ रहेगा, ठीक है, ए
सी बी, ये दिया हुआ 50, ऊपर वाला निकालने बोलोगे तो ऊपर वाला हमेशा उसका आधा होता है, कितना हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान है। आधार कोण इसको बोलते हैं, हम पिछले वाला सेट में भी बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 तक आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 का बोल रहा है एक ही वृत्त खंड का कोण होते हैं, वृत्त खंड का कोण अगर बनेगा तो वो हमेशा कैसा बनता है, समान कोण बनता है। वृत्त खंड का कोण कैसा बनता है, हमेशा समान बनता है। कहने करते कि वृत्ता है, अब बीच से काट देंगे तो वृत्त खंड का जो कोण बनता है यहाँ पे, ये सब क्या बनता है, समान बनता है। इसको आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 27। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहे हैं एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी बराबर बी सी हो तो ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर तो बी सी की दूरी कितना होगा। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको बोलेंगे, जब दो जीवा देंगे, क्या देंगे, दो जीवा। मानिए कि एक ये आपका वृत्त है, वृत्त का दो जीवा देगा, एक जीवा इधर देगा और एक जीवा इधर देगा, यानी कि केंद्र के विपरीत और हमेशा देगा। एक को ए बी नाम दे दिया, मान लिया एक को सी डी नाम दिया। अगर ये दोनों बराबर है, जब भी ये दोनों बराबर, मान लीजिए ये 5 है और ये भी 5 है, तो बीच का दूरी जब भी पूछेगा तो भी हमेशा 5 होगा। तो ऐसा में आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 3 है तो नीचे वाला भी 3 होगा, तो बीच वाला भी कितना होगा, 3 होगा। तो इस टाइप का आपका आंसर 28 का हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित में से कौन की रचना संभव नहीं है। तो कौन की रचना संभव क्या नहीं है, तो पटरी और सहायता के संभव की रचना क्या नहीं है, 40 डिग्री। ठीक है, अब बाकी सब किससे संभव की रचना है, स्केल वाला जो बताते हैं, पटरी वाला बोलेगा तो आप लोग याद रखिए 40 डिग्री आपका संभव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, आधार दिया हुआ, शीर्षलंब दिया हुआ, इस समकोण त्रिभुज दिया हुआ, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही ईजी होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 में देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार गुना ऊंचाई, हाफ आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ का हाफ लिखेंगे, आधार का मान कितना देंगे, आधार का मान दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, आधार दिया हुआ 8 और ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इसको दुक्का से 4 बार में काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 4 5 20 सेंटीमीटर। तो इसका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आपको दिया हुआ है, ये आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला है, यानी कि आपको हीरोइन फॉर्मूला से निकाल के आपको बनाना है। 31 में देखिए आपको अगर सिंपल लिखा हुआ त्रिभुज की भुजाएं 41, 40 और 9 मीटर है, तो इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो आप लोग समझ जाए कि हीरोइन का ये बनाने के लिए हमको बोल रहा है हीरोइन फार्मूला से। ठीक है, तो सबसे पहले हीरोइन फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एस निकालते हैं। तो एस कैसे निकलता है, टोटल को जोड़ देते हैं, 41 प्लस 40 प्लस 90, 41 प्लस 40 प्लस 9 सबको जोड़ दीजिएगा और टोटल से 2 से भागा देते हैं। तो टोटल जोड़ने से आपका कितना आ रहा है, 41 और 9 कितना हो जा रहा है, 50, 50 40 90, 90/2, यानी काटने से कितना आ जा रहा है, 45, यानी कि एस बराबर आपका 45 आ गया। तो आपको क्या करना है, अब हीरोइन का फॉर्मूला लगा देना है। किसका फॉर्मूला, हीरोइन सूत्र लगा देना है। तो हीरोइन सूत्र क्या होता है, आप लोग यहाँ से याद कर लीजिए, पूरे पे रूट ओवर आता है, होता है एस माइनस एस ए, फिर यहाँ होता है एस माइनस बी, यहाँ होता है एस माइनस सी, ये हीरोइन का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एस के जगह पर क्या डालेंगे, 45, यहाँ पे देखिए 45 माइनस ए का मान कितना है 41, यहाँ पे 41 डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए 45 माइनस बी, बी के जगह पर कितना है 40 डाल दीजिएगा। फिर यहाँ देखिए 45 माइनस सी के जगह पर क्या है 9, यहाँ पे 9 डाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 45 यहाँ घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, घटाने से आपका यहाँ पे आ जा रहा है 4। ठीक है, फिर इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा 5, फिर इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, और पूरे पे क्या है रूट है, तो यहाँ पे भी पूरे पे क्या है रूट है। इस तरह से आप हीरोइन सूत्र को सॉल्व कर सकते हैं। अब तो सिंपली इसको तोड़ देंगे, 45 को क्या कर देंगे, 45 को हम लोग कर देंगे 9 × 5 = 45। ठीक है, 4 को सही रहने देंगे, 5 को भी सही रहने देंगे, इसको भी कर देंगे 9 × 6 = 36। और रूट से हम लोग बाहर कैसे निकालते हैं, दो चीज़ रूट के अंदर 2 ठो मिलेगा, उसको एक ठो बाहर कर देंगे। देखिए यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 2 9 के बदल 1 9 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ भी देखिए 5 है, तो 1 5 बाहर कर देंगे। यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 4 है, तो 1 4 को बाहर कर देंगे। तो सिंपली कितना आ जाएगा, 9 × 5 = 45, 45 चौक कितना होता है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है एक घनाभ की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए आप लोग बता देते हैं, फॉर्मूला आप लोग से याद नहीं होते हैं, तो आपको याद करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 32 का जो है, आपको अगर फार्मूला में दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, एल दिया हुआ है, ठीक है, बी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो उसका फार्मूला लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो एल का मतलब कितना, एल आपका दिया हुआ 15, ठीक है, और यहाँ पे बी दिया हुआ 10, ठीक है, और यहाँ ऊंचाई दिया हुआ 20। इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं। इसका फार्मूला देखिए बहुत ही आसान है। अगर आपका इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, 2 ले लीजिए, ठीक है, अब ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। कैसे कीजिएगा, सबसे पहले ये दोनों को गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, एल बी, ठीक है, फिर यहाँ क्या कीजिएगा, ये दोनों गुना कीजिएगा, तो बी एच,
फिर लास्ट में क्या शुरू और अंत से गुना कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा HL। इस टाइप से आप लोग फार्मूला इजीली लिख सकते हैं। ये दोनों गुना करना, फिर ये दोनों गुना करना, फिर साइड साइड में गुना करना। इस तरह से फार्मूला आपको मिल गया। सारा मान लिख दीजिए यहाँ पे। 2L कितना है, L है 15, ठीक है। फिर कितना है 10 है, प्लस फिर कितना हो जाएगा 10 और H कितना हो जाएगा 20। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, H हो जाएगा 20 और 15 कितना हो जाएगा 20 गुना 15। इस टाइप से आप लोग गुना कर सकते हैं इजीली। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ देखिए 15 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 150। इसको करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 30 पे 1 0 300। टोटल को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे टोटल को जोड़िएगा 3 2 500, 5 और 1 6, 650 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 650, यानी कि 650। 650 को 2 से गुना कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। 5 दूना 10 का 0, बाकी हाथ में 1, 6 दूना 12, 12 1 13, 13 एक पीछे से 0 है, यानी कि इसका आंसर आपका आ जाएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 का आपका जो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, ये मेंसुरेशन का आपको अगर फार्मूला आता तभी आप इसे बना सकते हैं। बोल रहा एक बेलन की त्रिज्या, तो बेलन किस टाइप में होता है, सबसे पहले आप बेलन बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। बेलन इस टाइप में होता है, तो बेलन की त्रिज्या बोल रहा है, यानी कि आर बोल रहा है। आर कितना दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई बोल रहा है ऊंचाई बोल रहा है कितना दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। और यहाँ बोल रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h होता है। तो आपको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है 2πr/h। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। 2π का मान कितना होता है 22/7, r का मान कितना होता है 3.5 यहाँ पे दिया हुआ, और h का मान कितना दिया हुआ 25 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 25। यहाँ पॉइंट की वजह से नीचे 0 बैठ गया, ठीक है। 5 से 35 7 बार में कट 7 से 5 बार में 35 कट गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब कुछ कट रहा है, यहाँ देखिए दुक्का से ये कट रहा है 5 बार में, 5 से ये कट रहा है 5 बार में। तो ऊपर क्या है, ऊपर में आपका आ गया 22 गुना 5 गुना 5, टोटल सबको गुना कर देंगे, ठीक है। तो 5 5 ये कितना रहेगा 25, इधर 22, 25 और 22, सिंपली इसको गुना कर दीजिए 25 और 22। 25 का 2 बार 50 और फिर 25 का 2 बार 50, कितना है 0 5 5, यानी कि 550, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर इसका हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का कौन आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है एक शंकु का तिर्यक ऊंचाई 10 है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना है 10 है। तो शंकु किस टाइप में होता है, शंकु इस टाइप में होता है, ठीक है। इसका तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर बोल रहा है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आधार की त्रिज्या यानी कि R बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ बोल रहा है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होता है πr/l, क्या होता है πr/l, यानी कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr/l। पाई का मान 22/7, ठीक है। आर का मान कितना है 7, एल का मान कितना है 10। तो 7 से 7 कट गया, 22 को 10 से गुना कर देंगे तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है ये भी शंकु दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है, यहाँ भी एक ठो शंकु दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है शंकु की त्रिज्या है R दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे H दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसका आयतन निकालने बोल रहा है। शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है, शंकु का आयतन बराबर होता 1/3 πr²h। सिंपली फार्मूला बैठा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/3, पाई की जगह 22/7, r स्क्वायर की जगह क्या बैठाएंगे 2 ठो 6 बैठाएंगे, h की जगह क्या बैठाएंगे 7 बैठा देंगे। 7 से 1 7 कट गया, 3 का से क्या बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया। अब तो कुछ नहीं कट रहा है, तो सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए क्या क्या बचा हुआ है। 22 बच गया आपका, 6 बच गया और 2 बच गया, तो कितना हो जाएगा 22 और इधर 6 दूना 12। तो 22 को 12 से गुना करना है, तो 12 दूना 24 और यहाँ भी 12 दूना 24, 4 6 2 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर क्यों हो जाएगा। आयतन में क्या होता है क्यों, तो 264। तो इसका 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में सिंपली फार्मूला दे दिया, बेलन की त्रिज्या r ऊंचाई है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। स्क्वायर एच कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहे हैं 5 की बारंबारता, यह आंकड़ा दिया हुआ आपका, बोलेगा 5 की बारंबारता, यानी कि 5 कितना बार आ रहा है इसमें, 5 कितना बार आ रहा है। तो यहाँ पर 5 टोटल गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 और एक 6 बार टोटल 5 आ रहा है, यहाँ पे आप लोग मार दीजिएगा 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 38 में मिलान चिन्ह को आपको सिंपली गिनना है। तब मिलान चिन्ह जो होता है 38 वाला जो क्वेश्चन है, 1 2 3 4, 4 के बाद 5वां में से काट देते हैं, फिर 1 2 3 4 5वां में से काट देते हैं, फिर यहाँ कितना है 3 है, तो 5 10 और 3 कितना हो जाएगा 10 3 13। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है माध्यक का निकालने के लिए। माध्यक कैसे निकालते हैं, पहले आरोही क्रम में सबको सजाएंगे। तो यहाँ पर देखिए माध्यक कैसे निकालेंगे।
40 में देखिए सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए क्या करना होगा, आरोही क्रम में इसको सजाना होगा। तो ये आरोही क्रम में अगर दिया हुआ होगा तो आपको सजाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पहले से लग रहा है आरोही क्रम में पहले से दिया हुआ 32, 48, 50, 72, 78, 84। तो देखिए दोनों तरफ से बराबर बराबर काटेंगे। टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है तो 3 गो इधर से काटेंगे और 3 गो इधर से काटेंगे, ठीक है। तो बीच में क्या बचेगा 50, तो आपका माध्य क्या हो जाएगा 50 हो जाएंगे। तो इसका माध्य क्या हो जाएंगे 50। अगर बीच में 2 ठो बचता तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देते हैं। यहाँ पे बीच में एक ही को बचा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 50। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहे हैं एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर 500 प्राप्त होती है तो जीत आने की प्रक्रिया क्या हो जाएंगे। अब 500 देखिए ऊपर लिखेंगे, प्रक्रिया क्या है, जो पूछता ऊपर डालते हैं और टोटल नीचे डाल देते हैं। इसको काटिए तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा एक बार में, यहाँ 2 बार में। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। इस तरह से आपका समुद्रन का तीनों सेट मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है मेरे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।